आज हम उपस्थित हैं यहाँ पे जनपद फर्रुखाबाद में और हमारे साथ किसान हैं यहाँ पे अनिल कुमार जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों से जैविक फसल कर रहे हैं, बिना डीएपी बिना यूरिया के लागत के लगा के पिछले 10 सालों से अन्य प्रकार की ये जैविक फसलें करते हैं। लेकिन इस समय इनके वर्तमान समय में जो जैविक फसल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे हल्दी की जैविक फसल लगाई हुई है, जो इन्होंने बिना जीरो लागत पर इस फसल को लगाया हुआ है, जिसमें इन्होंने किसी प्रकार से कोई लागत नहीं आई हुई है। आज हम इनसे, अनिल कुमार जी हमारे जो किसान हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे कि पिछले 10 वर्षों से ये जो जैविक फसल कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से इनकी लागत आएगी। तो हम अनिल कुमार जी से आज जानना चाहेंगे कि हल्दी की जो फसल लगाई है कैसे लगाई है और अन्य फसलों का प्रत्यारोपण जो करते हैं किस प्रकार से ये करते हैं। तो अनिल कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पिछले 10 सालों से जो जैविक की फसल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा हमको बताइए हमारे किसानों को। इसमें सर केचुआ खाद डालते हैं और जीवामृत बनाकर डालते हैं और हरी गोबर की खाद डालते हैं और इसमें डीएपी यूरिया बिल्कुल नहीं डालते हैं और टाइम टाइम पर पानी लगाते हैं। ये मुझे 10 साल हुए हल्दी की खेती करते हैं। 10 सालों में जो आप खेती कर रहे थे, इस खेती से आपको कितना लाभ हुआ, जबकि अब डीएपी यूरिया से पहले आप करते थे? क्या लाभ का फायदा आपको, अंतर क्या दिखाई दिया, अंतर क्या मालूम पड़ा आपको? यूरिया डाई से ज़्यादा लागत लगती थी, खर्चा ज़्यादा होता था, इससे कम खर्चा, कम जीरो बैलेंस से खेती होती है। यानी आज आपकी लागत कितनी आ जाती है लगभग जब आप जैविक विधि से खेती करते हैं? ज़्यादा हो जाती 200-300 रुपये बीघा के हिसाब से। तो मात्र 200-300 रुपए में ये जैविक खेती कर रहे हैं 1 बीघा में। तो हम इनसे जानते हैं कि और अन्य फसलों को इन्होंने क्या लगाया है। हमारे किसान अनिल कुमार जी ने अन्य जो आपकी फसलें हैं और खेतों में हैं, क्या फसलें हैं आपके पास इस समय वर्तमान समय में? वर्तमान में लहसुन लग रहे हैं, आलू है 15-20 बीघा और उसमें भी लगाते हैं जैविक खाद, जाकर छिड़काव करेंगे, अब तैयार हो गई। तो जैविक खाद जब लगाते हैं आप, जैविक खाद में क्या क्या खेत में डालते हैं आप अपने, थोड़ा बताइए हमको। जीवामृत बना के डालते हैं, गाय देसी गाय पली हुई है मेरे पास और उसमें 10 किलो देसी गाय का मूत्र, 10 किलो गोबर और 2 किलो बेसन और 2 किलो मिठाई मिला के मिश्रण 200 लीटर पानी में बनाकर तैयार हो जाती है। 20-21 दिन में उसका छिड़काव करते हैं। अच्छा, उसका छिड़काव करते रहते हैं। और केचुआ खाद कैसे डालते हैं? केचुआ खाद पेट में डालते हैं। अच्छा, जुताई वगैरह करते हैं तभी डालते हैं। जीवामृत का छिड़काव कैसे, क्या कितना किया आपने? 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत डालते। अच्छा, आपके पास कितना लगभग एरिया में, आप कितने खेत में आप जैविक खेती कर रहे हैं? अभी करते 30 बीघा लगभग ये 30 बीघा में हमारे जो किसान अनिल कुमार जी हैं जैविक खेती कर रहे हैं बिना लागत के, यानी प्राकृतिक तरह से ये खेती कर रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि हमने घर पे गाय पाल रखी है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उन्हीं से हम देसी खाद बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद और जीवामृत, बीजामृत बनाते हैं और हर्बल कीटनाशक हम बनाते हैं। उनका प्रयोग हम अपनी खेती में करते हैं, जिससे कि हमारी लागत जो आती है 1 बीघा में लगभग 300 रुपए की लागत आती है। और अनिल जी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर हम डीएपी यूरिया से खेती करेंगे तो हमारी 1 बीघा में कितनी लगभग लागत रहेगी? तो लागत ज्यादातर 2-3 हजार रुपये बीघा कम लगेगी, यानी 3,000 के आसपास लागत आएगी जब हम डीएपी यूरिया से खेती करेंगे। आज जो अनिल जी खेती कर रहे हैं जैविक विधि से, उसमें 300 रुपए की मात्र लागत आ रही है और जब डीएपी यूरिया की करेंगे तो उससे लगभग 3,000 की 1 बीघा में लागत आएगी। तो जो हमारे ये समृद्ध किसान हैं जो अनिल कुमार जी, इन्होंने जैविक विधि से खेती को अपनाया हुआ है और भरपूर उपज का और भरपूर मुनाफे का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। तो हम इसी जैविक यहीं पे चर्चा को समाप्त करते हैं। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।